हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ सब ठीक होंगे। देखिए, मैं पहले बैक जाता हूँ। ये सैमको का ऐप है और यहाँ पर आप देखेंगे कि टाटा स्टील का हम शेयर सर्च करते हैं। देखो, सर्च बॉक्स में हम गए। ये आपने देखा कि सर्च बॉक्स राइट साइड ऊपर आप देखेंगे कोने में, तो ये सर्च बॉक्स का आइकॉन निकल के आता है। हमने इस पर क्लिक किया और क्लिक करने के बाद हमने यहाँ पर टाटा स्टील सेलेक्ट कर लिया। देखो, टाटा स्टील हमने शेयर सेलेक्ट कर लेते हैं। ये सेलेक्ट हो गया है, ठीक है। अब जैसे सेलेक्ट होने के बाद हम गेट क्वाइट पे चले जाते हैं, ठीक है। गेट क्वाइट पे हम जैसे गए तो आप देख रहे होंगे टाटा स्टील का पूरा डाटा निकल कर जाता है। 16 दिसंबर में क्या मार्केट ने हाई लो क्लोजिंग दी है, ठीक है। आज संडे है, संडे में वीडियो बना रहा हूँ। देखो, हम ये सीखेंगे कि मार्केट में स्टॉप लॉस कैसे लगाएं। कोई हमने शेयर परचेज कर रखा है, अब हम चाहते हैं कि ऐसा कोई प्राइस हो जहां पर हमें हमारा शेयर बिक जाए, ज़्यादा नुकसान ना हो, और हमें टाइम भी नहीं है देखने का स्क्रीन को। तब उस कंडीशन में हमें स्टॉप लॉस की ज़रूरत पड़ जाती है। तो देखिए, परचेज कैसे करते हैं। बाय, जैसे बाय पे आपने बॉटम पे क्लिक किया तो आपको एक स्क्रीन निकल कर आ गई है। तो मान लो कि आपने एक शेयर यहाँ पर परचेज करने के लिए डाला। देखो, नॉर्मल ऑर्डर सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। अपना अपना चॉइस है, आप कर सकते हो अलग अलग कैटेगरी में, लेकिन मैंने नॉर्मल में सिखा रहा हूँ। तो नॉर्मल में जैसे हमने क्लिक किया तो ये आपने देखा कि एक पूरा स्क्रीन निकल कर आया है। क्वांटिटी हमने क्वांटिटी बॉक्स में डाल दी, प्राइस हमने प्राइस बॉक्स में डाल दिया और ऑर्डर प्लेस कर दिया। देखो, क्विक ऑर्डर पे जैसे करोगे ना, ये बाई हो जाएगा, ठीक है। अब हमने हमारा परचेज हो गया है, ठीक है। अब परचेज होने के बाद अब हम क्या करें, ठीक है। परचेज होने के बाद हमको अगर मान लो कि बिड लगाना है ऊपर का बेचने का, तो सेल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर क्वांटिटी डालेंगे, यहाँ पर प्राइस डाल देंगे। मान लो कि आपको 115 पे बेचना है तो 115 डाल दिया, 116 पे बेचना है 16 पे डाल दिया। देखिए, अपना प्राइस जो भी आप डाल के आप ऑर्डर, जैसे क्विक ऑर्डर पे क्लिक करोगे, आपको ऑर्डर आपका पंचिंग हो जाएगा, पेंडिंग रहेगा आपका जब तक आपका 116 रुपये का रेट नहीं हो जाता। 116 का, ठीक है। जो भी रेट आपने डाला वो रेट आपका पेंडिंग है। जब मार्केट रेट जैसी बनेगा वो 116 रुपये जैसी जाएगा वो आपका सेल आउट हो जाएगा, ठीक है। आपके रेट से जैसे वो मैचिंग करेगा मार्केट रेट, आपका ट्रेड हो जाएगा। नहीं तो वो पैसिव मोड में आपका ऑर्डर सिस्टम में पड़ा हुआ है। अगर हम स्टॉप लॉस लगाना है तो हम क्या करें। पहली बात तो नॉर्मल आपने ऑर्डर किया है तो आप या तो टारगेट लगा सकते हैं, स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, ठीक है। तो सपोज करो कि आपको स्टॉप लॉस बिड आप कैंसिल कर दोगे। नॉर्मल ऑर्डर है तो सीएनसी ऑर्डर है तब भी आपको बिड कैंसिल करनी पड़ेगी, क्योंकि आप स्टॉप लॉस लगा रहे हैं, आपका परचेस है ऑलरेडी। तो अब आप क्या करेंगे। ये देखो, ऑर्डर टाइप में लिमिट मार्केट एसएल मार्केट लिखा आ रहा है। आप एसएल पे जाएं, स्टॉप लॉस होता है फुल फॉर्म इसका, ठीक है। अब हमें बेचने का स्टॉप लॉस लगाना क्योंकि हमने ख़रीद रखा है, ठीक है। तो अब क्या करना है कि हमने क्वांटिटी एक ले रखी है, ठीक है। हमें 111 पे हमने बाई किया, 110 के नीचे जाए तो हमारा सेल आउट हो जाए। तो हम क्या करेंगे कि देखो, इसमें एक ट्रिगर प्राइस आ रहा है, एक आ रहा है प्राइस विद इन, यानी कि एक लिमिट प्राइस है और एक ट्रिगर प्राइस है। तो ट्रिगर प्राइस में हम डाल देंगे 110 रुपये, ठीक है। यहाँ पर हमारा बिकना स्टार्ट हो जाए। जैसे ही हमारा 110 रुपये का रेट मार्केट में बने तो हमारा ऑर्डर एक्टिव हो जाए, ठीक है। तो
110 पे जैसे एक्टिव होगा तो ओबियसली 110 पे आपका ट्रेड हो भी जाएगा। सब ऐसा भी होता है कि 110 का ट्रेड नहीं मिल पाता है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर एक और प्राइस डिसाइड कर देंगे, यहाँ तक हमारा परचेज हो, इससे नीचे ना हो। तो इसका विदिन का मतलब हो गया, विदिन प्राइस का मतलब हो गया कि भाई 109 तक ही हमारा माल बिके, उसके नीचे जाए 108 चला जाए तो नहीं बिके, हम नहीं बेचना चाहते। फिर हमारा रेट 110 109 के बीच में आता है तो बिक जाए, नहीं तो हमारा ये 109 का बिड बन के पेंडिंग हो जाए। हमने नहीं बेचना भाई 110 के नीचे, 108 109 के नीचे हमें बेचना ही नहीं है। इसका मतलब ये हो गया। अब जैसे आप इस तरह से ये नंबर्स डालोगे, क्वांटिटी, ट्रिगर प्राइस, प्राइस विद इन, ठीक है, तो उसके बाद क्विक ऑर्डर कर दोगे। जैसे आप क्विक ऑर्डर करोगे, ठीक है, तो आपका ऑर्डर, आपका जो स्टॉप लॉस है वो सिस्टम में पंचिंग हो जाएगा, पेंडिंग रहेगा, पैसिव मोड में रहेगा। जैसे वो 110 रुपये का रेट आएगा तो आपका सेल आउट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। आप चाहते हो कि स्टॉप लॉस ऐसा लगे जो 110 रुपये जैसी जाए, भाई मेरा तो माल निकलना चाहिए, चाहे वो 110 में निकले, 108 में निकले, 109 में निकले, मुझे इस बात से मतलब नहीं, मेरा सौदा ख़त्म होना चाहिए भाई, मुझे और रिस्क नहीं चाहिए। तो आप क्या करेंगे, एसएल की जगह एसएल मार्केट कर देंगे। एसएल मार्केट पे आप क्या करेंगे कि आप यहाँ पर डाल देंगे 110 रुपये, ठीक है, बस ऑर्डर प्लेस करना है आपको। ठीक है, इसमें मार्केट प्रोटेक्शन इन्होंने 3% का लगाया हुआ है। ठीक है, आप इसका डिस्क्लोज पढ़ सकते हैं। मार्केट प्रोटेक्शन परसेंटेज इंडिकेट दैट द एक्चुअल ट्रेड प्राइस ऑफ द ऑर्डर शुड नॉट वेरी मोर देन X% ऑफ द लास्ट ट्रेड प्राइस एट द टाइम ऑर्डर हिट द मार्केट। ठीक है, इसका सीधा मतलब जैसे ही आपका 110 रुपये जाएगा तो वो 3% नीचे तक का स्टॉप लॉस ले लेगा। ठीक है, आप इसको बढ़ा भी सकते हो इस तरह से, इसने परसेंटेज में रख दिया। वैसे वास्तव में ये मार्केट का भी होता है, मार्केट सीधा काफ़ी ऐप में आपको मार्केट लिख के आएगा, यहाँ पर मार्केट करना है तो फिर आपको परसेंटेज पर कोई ध्यान नहीं देना है, वो तो बिक ही जाएगा फिर माल आपका। ठीक है, अपना अपना तरीका होता है ब्रोकिंग कंपनी का, ठीक है, काम कराने का। तो ये है, तो आप इस तरह से इसको यहाँ पर 1%, 10%, कुछ भी आप लिख सकते हैं यहाँ पर। मैंने मान लो कि भाई सीधी सी बात है 110 रुपये का शेयर है तो इतना तो वॉल्यूम अगर शेयर में है टाटा स्टील में तो एकदम से 110 से 120, 190, 110 से सीधा 100 तो नहीं आएगा। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, 3% रहने दूंगा, 3% बहुत होता है। ठीक है, तो ये जैसे ऑर्डर प्लेस होगा, क्विक ऑर्डर पे क्लिक कर देंगे आप, आपका जैसे 110 रुपये जाएगा ये एक्टिव मोड में जाएगा और आपका ये सब सेल आउट हो जाएगा आपका माल। ठीक है, अब ये हो गया। अब मान लो कि आपको बाई का ऑर्डर, बाई का आपने अब आ जाते हैं, ये तो हमने सेल्स स्टॉप लॉस लगाया है। अब बाई स्टॉप लॉस कैसे लगाते हैं, क्यों लगाना चाहिए, क्यों लगाते हैं। देखो, बाई स्टॉप लॉस हमेशा जो मेनली यूज करते हैं लोग, वो सिर्फ इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए करते हैं। ठीक है, जैसे मान लो कि मैंने अब ये तो मैं इसको देखो टाटा स्टील में तो ये समझा दिया मैंने। अब देखो दूसरा स्टॉक में समझाता हूँ क्योंकि आप कन्फ्यूजन भी हो सकते हैं अगर आप अभी ट्रेडिंग स्टार्ट ही की है तो। ठीक है, हम किसी और दूसरे को शेयर देखते हैं। हम लेके आते हैं निकाल के शेयर एक्सिस बैंक। ठीक है, एक्सिस बैंक हमने ये सेलेक्ट कर लिया है। आप देखो रेट 935 रुपये 10 पैसे का रेट चल रहा है, 935 रुपये 10 पैसे। अब हमने टाटा स्टील में सीखा था बाई करते हैं फिर स्टॉप लॉस सेल का कैसे लगाते हैं। अब हमने क्या करना है कि भाई हम तो इंटरडे ट्रेडर हैं और हमें पता है कि आज इस एक्सिस बैंक 2% तो टूटना है, या ये मानो कि भाई 35 रुपये नीचे जाएगा ही जाएगा, 935 चले 900 रुपये आना है इसको।
इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि भाई इतना तो नीचे जाएगा ही जाएगा ये। अब मेरा अपना रूल्स है, या एक्सिस का चार्ट ऐसा कह रहा है, या मेरा कोई एनालिस्ट है, या मेरे पास न्यूज़ आई है कि भाई ऊपर अगर जाता है तो मुझे कहाँ निकलना है, मुझे 10 रुपये ऊपर बेचना है, सॉरी 10 रुपये ऊपर ख़रीद लेना है। ख़रीदने का मतलब हो गया, आपने बेच रखा है 45 पर ख़रीदोगे तो ऑब्वियसली आपको 10 रुपये नुकसान हो जाएगा। ठीक है, तो आपने जज किया, या आपको कहीं से न्यूज़ मिली, या आपने चार्ट में देखा, या आपका एक स्टैंडर्ड रूल है कि मुझे 10 रुपये से ज़्यादा का नुकसान नहीं लेता हूँ मैं, यदि स्टॉक 1,000 की रेंज का है तो। ठीक है, तो आपने पूरा डिसीजन आप पहले से ही मन बना के बैठे हो कि लॉस हो या प्रॉफिट हो, ट्रेड मुझे एक्सिस बैंक में करना है और मुझे इस तरह से काम करना है। ठीक है, अब क्या है कि अब हम क्या करते हैं, हमें बेचना है तो सेल्स पे क्लिक करेंगे। तो पहले हमने अभी सीखा नॉर्मल ऑर्डर, तो नॉर्मल ऑर्डर में सेल नहीं होता है। एनएससी और बीएससी और सेबी की गाइडलाइंस के हिसाब से आप मार्केट में बाइक तो कर सकते हो, अब बाइकियों को बेच भी सकते हो, लेके आगे जा सकते हो, लेकिन आपने अगर बेच दिया, आपके पास नहीं है, आपने वो बेच दिया स्टॉक्स, तो उसको आपको बेच के अगर आप चले गए तो आपको आपके पास डिलीवरी होनी चाहिए। ठीक है, अगर डिलीवरी नहीं है तो पेनल्टी पड़ जाएगी आप पे। ठीक है, तो ये चीज़ें पहले होती थी, लेकिन आज का जो ब्रोकिंग ऐप होते हैं काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो गए हैं, अब आपका सेल भी नहीं हो पाता है। ठीक है, नॉर्मल ऑर्डर में आप सेल ही नहीं कर पाओगे अगर आपके पास सौदा नहीं है तो। ठीक है, अब सेल कहाँ पर होगा, एमआईएस में। एमआईएस एक इंटरडे ऑर्डर विद मार्जिन एंड लेवरेज। ठीक है, इसमें आप सेल कर सकते हो, किस लिए कि भाई मैं आज बेच के जा रहा हूँ, इसका सीधा सा कमिटमेंट ये है। एनएससी बीएससी ने जो कहा है कि भाई आप इंटरडे ऑर्डर डालिए। ठीक है, तो आप बेच के जा रहे हो तो ख़रीदना भी आपको आज ही पड़ेगा। ठीक है, तो उस हिसाब से ब्रोकिंग हाउस ने अपना अपना सॉफ्टवेयर में अपना इंटरडे ऑर्डर लेके आए हैं। तो ये एमएस का फुल फॉर्म देखो ऊपर लिख के भी आ रहा है, इंटरडे ऑर्डर विद मार्जिन एंड लेवरेज। तो अब इसके द्वारा आप बेच सकते हो। ठीक है, इस प्रोडक्ट के द्वारा आप बेच सकते हो। ऑर्डर प्रोडक्ट तो और भी, जैसे कवर ऑर्डर होता है आप, और स्मार्ट ऑर्डर हो गया है, लेकिन एमआईएस ऑर्डर जो जो बेसिक है, ये जो पहले से चला आ रहा है, और ये सबसे बढ़िया प्रोडक्ट होता है इंटरडे में आप बेच के जाते हो तो, क्योंकि इसमें आप मार्जिन अपने हिसाब से रख सकते हो, अपने हिसाब से ऊपर नीचे कर सकते हो। लेकिन कवर ऑर्डर में ऐसा नहीं होता, उसमें 2-3% का मार्जिन का स्टॉप लॉस आपको लेना ही पड़ेगा। इसमें आप बड़ा से बड़ा ले सकते हो स्टॉप लॉस। तो अब क्या है कि देखो हम आगे चलते हैं, प्रोसेस पे चलते हैं। सपोज करो कि हमने एमआईएस में क्या किया कि हमने एक शेयर बेच दिया। ठीक है जी, 135 रुपये 10 पैसे बेच दिया, क्विक ऑर्डर कर दिया, आपका सेल हो गया। ओके, जैसे आपने नॉर्मल में किया था, बाई किया था, वैसे इसमें सेल किया है। बस इतना है कि आपको सेल करना है तो एमआईएस में करना है, नॉर्मल में नहीं कर सकते। ठीक है, अब क्या है, आपने माल अपना बेचा हुआ है, एक शेयर एक्सिस बैंक 935 रुपये 10 पैसे पे। अब मुझे या तो टारगेट लगा दूं मैं 900 रुपये का, या फिर मैं स्टॉप लॉस लगा रखूँ 10 रुपये का ऊपर, यानी कि 945 का। अगर टारगेट देखो, जो मेनली जो मैं जो करता हूँ, या मैं जो मेरा मानना ये है कि भाई अगर हमें ऑर्डर इस तरह से हमने डाला है, ठीक है, अगर हमने ऑर्डर इस तरह से डाल रहे हैं तो हमें क्या करना है, हमें सीधा सा, अगर हम इस तरह से ऑर्डर पंच कर रहे हैं तो जो रेट के, जिस रेट पे हमें टारगेट के रेट के पास आ जाए तो हमें बिड लगा के रखना चाहिए, अगर हम फुल टाइम ट्रेडर हैं तो। ठीक है, और यदि स्टॉप लॉस के पास है
तो पहले स्टॉप लॉस लगा के रखिए, यानी कि जो रेट पास में होता है उसके आने के चांस ज़्यादा होते नहीं। तो हमें ये ध्यान रखना है। तो हमारे सबसे पास क्या है, हमारा स्टॉप लॉस ही सबसे पास होता है भाई लोगों। तो स्टॉप लॉस हमें 945 का लगाना है, ठीक है। हमारा ऑर्डर जा चुका है, क्या हम बेच चुके हैं माल अपना। अब हमें क्या करना है, स्टॉप लॉस बाई का लगाना है, परचेज करना है शेयर को। तो बाई पे जैसे आप क्लिक करोगे, ठीक है, वैसे तो मैं बाई पे सिखा रहा हूँ, लेकिन भाई साहब ये जो है ना, अब नेट पोजीशन में जाके भी आप इसको स्क्वायर पर क्लिक करने के बाद इस बाई का ऑप्शन ऑटोमेटिक आ जाएगा, ठीक है। अब जैसे हमने बाई पे क्लिक किया तो इस तरह से आपका ये निकल कर आएगा। तो ये क्या है कि आप क्या करोगे, एक क्वांटिटी डाल दी, और अब देखो MIS तो हमने है ये, लेकिन इसमें हमने SL नहीं सेलेक्ट कर रखा, तो SL पे जाएंगे, ठीक है। SL पे हम स्टॉप लॉस पे गए, हम एक हमने क्वांटिटी डाल दी, ट्रिगर प्राइस हमने डाल दिया 945 रुपये, क्योंकि स्टॉप लॉस हमारा 945 पे हिट होना है, ठीक है। 945 मैंने स्टॉप लॉस डाल दिया, प्राइस मैंने 945 भी डाल सकते हैं, 945 के ऊपर जो भी रेट होगा हम वो डाल सकते हैं, ठीक है। हम क्या कर सकते हैं, देखो इसमें रेंज भी दे रखी है, हमने डाल दिया ये 950 रुपये। बड़ा शेयर है तो हम 5 रुपये स्टेप लेके चल रहे हैं, ठीक है। 900 हमने ये हमेशा याद रखो, जब बाई का स्टॉप लॉस आप लगा रहे हो तो 945 पे आपका ट्रिगर होगा, उसके ऊपर का ही रेट हमें डालना है। 945 के बराबर का रेट या 945 के ऊपर का रेट, जो भी रेट हो, 950 डाल दो, 960 डाल दो, ठीक है। जहाँ तक NSE का बैन होता है ना, NSE की रेंज होती है, लिमिट रेंज डालने की, वहाँ तक आप डाल सकते हो। तो हमने और जैसे क्विक ऑर्डर पर क्लिक करेंगे तो ये आपका ऑर्डर पंच हो जाएगा, ठीक है। ऑर्डर पंच हो गया, स्टॉप लॉस ऑर्डर आपका पंच हो गया। अब ये पैसिव मोड में पड़ा हुआ जब तक 935 का रेट नहीं आ जाता, ठीक है। अब मान लो कि आपका टारगेट, भाई आप तो स्मार्ट आदमी हो, 935 पे आपने बेचा था, 920 आ गया, 910 आ गया। अब क्या करोगे, स्टॉप लॉस को कैंसिल कर दो भाई, अपना 900 रुपये का स्टॉप लॉस लगा दो, 900 रुपये का अपना बिट कर दो, ठीक है जी। सीधा सा फंडा है। इस तरह से आप ऑर्डर लगा सकते हो, स्टॉप लॉस लगा सकते हो, और ट्रेडिंग स्टाइल यही है काम करने की, ठीक है। और वीडियो काफ़ी बड़ा हो गया है, ठीक है। तो मैं बताने के लिए बहुत कुछ है स्टॉप लॉस के बारे में, लेकिन मैं इसको यहीं पर वीडियो को समाप्त करता हूँ। यदि मेरा वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ठीक है। और आपकी कोई भी क्वेरी है, ठीक है, जो मुझे आपको पूछना है, मैं उसको इसमें वीडियो में नहीं बता पाया हूँ, तो आप कमेंट करें, मैं कमेंट का जवाब दूंगा। और कोशिश ये करूँगा कि यदि वो ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट कंटेंट है, उसको मुझे वीडियो के द्वारा बताना चाहिए, तो मैं उसकी वीडियो भी आगे बना दूँगा, ठीक है। गुड डे।